अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज का सेशन वो इस टॉपिक के बारे में है जो कि है तो बहुत कॉमन, लेकिन शायद हम सब इस बारे में शायद सही तरह सोच ही नहीं पाए कभी। अगर सोचा तो नतीजे पे नहीं पहुंच पाए, और अगर नतीजा हासिल कर लिया तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है, क्या यही सब कुछ है जो मैं हासिल कर सकता हूँ, या इससे ज़्यादा हासिल करने की मुझ में सलाहियत की पोटेंशियल है। तो यही सवाल हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि मैं कौन हूँ। और किसी हद तक ये कोशिश होगी मेरी कि मैं आपको, बल्कि आपके साथ मिलकर चीज़ें पे पहुंच सकें कि हम कौन, क्या जहां अभी हम खड़े हैं क्या यही हमारा आखिरी पड़ाव होना चाहिए, क्या यही हमारी मंजिल है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंसान, ह्यूमन, अल्लाह ताला की, उस रब की, ऊपर वाले की सबसे बेहतरीन तख्लीक है। सबसे पहले तो इस बात पे हम लोग एक सफ़े पे या एक पेज पे आ जाते हैं। हम लोग जो इंसान है वो अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक है। इससे बेहतरीन तख्लीक अल्लाह ताला ने नहीं की, उस रब ने, ऊपर वाले ने, खुदा ने नहीं की। ये हम सबको पता है। ये डिफरेंट रिलीजियस बुक्स के अंदर, मजहबी किताबों के अंदर आ चुका है। आसमानी किताबों के अंदर ये बताया गया है। तो सबसे पहले तो हमारा अकीदा, ईमान या सोच या समझ ये होना चाहिए कि वी आर द बेस्ट, वी हैव बीन क्रिएटेड प्रीमियम। हम लोग से अच्छी तख्लीक है ही नहीं। फिर दूसरी बात, इंसान ये सोचने में मजबूर हो जाता है जब एक बाइक वाला एक कार वाले को देखता है, एक कार वाला उससे बड़ी कार वाले को, एक कार बड़ी कार वाला एक जीप वाले को, एक जीप सबसे महंगी जीप वाले को, एक जीप वाला जब जहाज वाले को, तो ये सोचता है कि उसमें मुझसे क्या बेहतर है, या मैं वहां तक पहुंच सकता हूं कि नहीं, या मैं कैसे पहुंचूं, या मैंने क्या गलतियां की हैं। अब हम लोग उसी सवाल की तरफ आते हैं कि मैं कौन हूं। एक शख्स जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपए है, 25,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, क्या ये वो इस बात को अपने दिमाग में बिठा ले कि यही उसकी सलाहियत और औकात है, यही उसकी हैसियत है, इसी चीज़ के लिए वो तख्लीक किया गया है, यही काम है वो जो कर सकता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। का मतलब ये होगा जो 25 या 30,000 वाले तनख्वाह वाला शख्स ये है, इंसान है, कोई मर्द है, कोई औरत है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, वो 30,000 की इनकम से, या वो जो काम 30,000 के एवज वो कर रहा है या कर रही है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। 1 लाख रुपए कमाने वाले इंसान की बराबरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा वो सोच रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ये कंसिडर करें कि जी ये उसकी सोच है कि 30,000 वाला सोचता है कि मैं 1 लाख रुपए वाले इंसान की बराबरी क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए नहीं किया हुआ, या मुझ में अंग्रेजी बोलने की सलाहियत नहीं है, या मुझ में फला सलाहियत नहीं है, मुझ में सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। वो ये ऐसा सोचता है। या मुझ में ड्रेस सेंस नहीं है, या मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ, पढ़ूँ और मैं फिर पढ़ के अप्लाई करूँ, मुझे 1 लाख रुपए की तनख्वाह मिल जाए। 1 लाख रुपए वाली तनख्वाह वाला ये समझता है कि मैं 5 लाख तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि शायद यही मेरी हैसियत है। वो 5 लाख रुपए वाला बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, बाहर से पढ़ के आया है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उसके माँ बाप की सोर्स थी तो वो एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी बड़ी पोजीशन पे लग गया, प्लस उसके वसाइल बहुत ही डिफरेंट है, वो डिफरेंट जगहों पे सैलरी आती है तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो शायद 1 लाख वाला सोचता है मेरी यही हैसियत है, मैं ऐसी ही रह रह के ज़िंदगी गुजार दूंगा, मैं 5 लाख वाली जो कमाने वाला है, कमाने वाली लड़का, लड़की या मर्द या औरत तक नहीं पहुंच सकता। ये तो एक नॉर्मल हमारी थिंकिंग है ना, जो हम लोग सोच रहे होते हैं, जो आप सोच रहे होते हैं, जो
शायद एक वक्त में मेरी भी सोच थी। फिर हम लोग दोबारा उसी बात पे आ जाते हैं कि तख्लीक, इंसान खुदा की, रब की, अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बेहतरीन तख्लीक है। जब कोई चीज़ बेहतरीन तख्लीक की जाती है तो उसमें किसी किस्म का नुक्स नहीं होता। हम लोग किसी फैक्ट्री में नहीं बने, हम लोग किसी इंडस्ट्री में क्रिएट नहीं किए गए जहाँ पे 8 मुलाजिम तो अच्छा काम कर रहे हो और 2 मुलाजिम जो है वो काम में डंडी मार रहे हो, स्क्रू टाइट सही नहीं किया हो, या कोई मशीन जो कि सब चल रही थी अच्छी तरीके से लेकिन 3000 प्रोडक्शन यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद 31,000 यूनिट जो है वो डिफ़ॉल्ट निकला, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो इंजन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जूस का डब्बा हो। हम लोग को तख्लीक करने वाली ज़ात, इस दुनिया को चलाने वाली ज़ात है जो कि सबका तख्लीक करने वाला है, तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। तो जब कह दिया गया हम लोग सबसे बेहतरीन तख्लीक किए गए हैं तो फिर बेहतरीन तख्लीक किए गए हैं ये मानना ज़रूरी है। अब ये बात दोबारा से इनकम पे ले आते हैं। इनकम पे इसलिए क्योंकि इनकम या कमाने के ज़रिए से एक शख्स ज़्यादा बेहतर समझ सकता है, जो कि एक मैच्योर हो या कि प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया हो, तो उसकी सबसे बेहतरीन समझाने की चीज़ है वो कितना कमा लेता है, किस तरह कमा लेता है। तो चलें उसी बात को दोबारा से लेकर चलते हैं कि जी एक 5 लाख वाला फॉरेन यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है और उसकी रिसोर्सेज और इनकम और मल्टीपल इनकम्स है, वो 1 लाख वाले, एक 5 लाख वाले तक नहीं पहुंच सकता, ऐसा 1 लाख वाला कमाने वाला सोचता है। देखें, दुनियावी हिसाब से तो वो ठीक सोचता है, लेकिन अगर रूहानियत की तरफ देखा जाए तो तख्लीक जब सब बेहतरीन किए गए हैं तो फिर जब बेहतरीन का वर्ड आ गया उसमें ये नहीं कहा गया कि फला मुल्क के शख्स बेहतरीन है, उससे नीचे वाले मुल्क के उनमें ये क्वालिटीज़ या ये एबिलिटीज़ हैं या ये सलाहियतें हैं। अगर कोई मगरिब में रहता हो तो उसमें ये सलाहियतें हैं, मशरिक में रहता, ऐसा नहीं, इंसान के बारे में कहा गया। तो जब तख्लीक बेहतरीन की गई है तो हाँ, उसके अंदर फ़र्क ज़रूर हो सकता है। इसकी मिसाल अगर आप परिंदों में देख लें, कौवा अगर देखा जाए तो खूबसूरत परिंदा नहीं माना जाता कहीं से भी, किसी भी जाविये से, लेकिन बड़ा अक्लमंद होता है। वो अपना रिस्क अपनी अक्लमंदी से, दिखता है कि वो अक्लमंदी से वो हासिल कर रहा है। रिस्क देने वाली ज़ात तो खुदा की है बेशक। इसी तरीके से मोर शायद इतना अक्लमंद ना हो लेकिन खूबसूरत है। इसी तरीके से मुख्तलिफ परिंदों की मुख्तलिफ सलाहियतें हैं। इसी तरीके से इवन के जो इंसान चीज़ें बनाता है, अगर चले गाड़ियों की बात कर लेते हैं, तो एक जीप है, शायद उसकी इतनी स्पीड ना हो जितनी एक स्पोर्ट्स कार की सही, लेकिन एक जीप की जो सलाहियत है वो अलग है। वो पहाड़ों पे चढ़ सकती है और काफ़ी हैवी बोझ, भारी भरकम बोझ उठा सकती है। वो किसी चीज़ में टकराए तो जैसे दीवार को भी तोड़ के निकल जाए। स्पोर्ट्स कार जहाँ उसको स्पीड मिली है, उसको रफ्तार मिली है, दूसरी चीज़ों में अगर वो कहीं पहाड़ी या खड्डे में आ जाए तो वो उसके तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, आगे चल ही नहीं पाएगी। इसी तरीके से इंसान को ये रियलाइज़ करना चाहिए सबसे पहले कि वो किसी से कमतर नहीं है, बेहतरीन तख्लीक किया हुआ है। हम लोग अब अपने सवाल की तरफ आते हैं, वो एम आई, मैं कौन हूँ। सबसे पहले तो आप इंसान हो जो कि बेहतरीन तख्लीक किए गए हो। उसके बाद आपकी सलाहियतें किसी की भी सलाहियतें से कम नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो शख्स आपको 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए कमाता हुआ नज़र आ रहा है, उसने अपने सलाहियतों का सही इस्तेमाल सही वक्त पे सही जगह किया है। वो सलाहियतें जो उसके पास है वो आपके पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर कोई एक एक्टर है, वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है और वो उससे लाखों रुपए कमा रहा है, तो शायद आप कैमरा शाय हों, आप कैमरे के सामने शायद 2 लफ्ज़ न बोल पाएँ, आपके अंदर वो एक्टिंग की स्किल्स ना हो, शायद उसको सीख सकें, सीखना चाहें भी तो शायद शौक ना हो। लेकिन क्या इस दुनिया में हर शख्स एक्टर है? कुछ लोग नात पढ़ के ज़रिया माश कमा रहे हैं, कुछ लोग मछेरे हैं, कुछ लोग एक्टर्स भी हैं, कुछ लोग जहाज़ चला रहे हैं, पायलट हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो शख्स को आप रोल मॉडल या उसको देखें तो वही सलाहियत आप में हो, लेकिन उससे हटकर बहुत सारी सलाहियत हो सकती हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है
कि उस शख्स ने अपनी सलाहियतें पहचान के उसको सही जगह पे लगा दिया। और आप में सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप इस बात पर ही इत्तेफाक कर रहे हैं कि जितना मैं कमा रहा हूँ, जो मैं कमा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, शायद मेरी सलाहियत ही इतनी है। 99% बल्कि 99.99% हकीकत ही यही है कि जो सलाहियतें हम लोग के अंदर हैं वो हमें पता ही नहीं है। हमें उस तरफ सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। हमें रियलाइज़ करना है कि मैं कौन हूँ, आप एक इंसान हो, आप बेहतरीन तख्लीक किए गए हो, आप में किसी से भी फॉर दैट मैटर कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी हो, बड़े से बड़ा अमीर आदमी हो, बड़े से बड़ा कोई एक्टर हो, मॉडल हो, कोई नात खां हो, कोई किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आप या मैं इनमें से किसी से कम नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि उन्होंने सही मौके पे, सही वक्त पे अपने सलाहियतों का इस्तेमाल किया। और हम लोग, मैं या आप, अभी तक यही सोच रहे हैं और समझने में ही टाइम गुजार रहे हैं कि हमारे अंदर सलाहियतें कौन सी हैं। तो फिर कब सोचेंगे? जब वक्त निकल जाएगा। सोचे इस बारे में कि मैं कौन हूँ, आप में कौन कौन सी सलाहियतें हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। अपनी सोच पे पर्दे ना डालें, अपनी सोच पे बाउंड्रीज ना लगाएं। आप अपने आप को पहचानें, मैं कौन हूँ। अगर आप इस वक्त एक रिक्शा चला रहे हैं, आप इस वक्त एक 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, तो और आप समझते हैं कि मैं इसीलिए ही पैदा किया गया हूँ, उसमें आप खुश हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। कल मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह हाफिज़।